दोस्तों, अगर आपको जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए, आपको केवल एक चीज पर फोकस करना है और वो चीज है फोकस, ध्यान, कंसंट्रेशन। जितने भी सक्सेसफुल लोग, अमीर लोग, फेमस लोग, सेलिब्रिटीज को आप जानते हो, वो पता है या तो एक सेलिब्रिटी के घर में पैदा हुए हैं या अगर वो सेल्फ मेड हैं, यानी कि अगर उन्होंने खुद के बलबूते पर सक्सेस पाया है, तो उनकी लाइफ में एक फैक्टर होता है फोकस। आम इंसान से ज्यादा सक्सेसफुल इंसान में ज्यादा फोकस होता है। हर इंसान की लाइफ में होते हैं दिन के 24 घंटे। उन 24 घंटों में जितना काम आप करोगे ना, उसी काम की बदौलत आप सक्सेसफुल बनोगे। तो उन्हीं 24 घंटों में अगर आपको ज्यादा काम करना है, आपको केवल अपने फोकस पर ध्यान देना है। आपकी दिमाग की शक्ति आप कैसे बढ़ाओगे, मैं सिखाऊंगा। ये है कुछ वैज्ञानिक साइंटिफिक टिप्स और ट्रिक्स जिनका फायदा उठाकर आप अपनी दिमाग की शक्ति, अपनी फोकस की एबिलिटी और उसकी वजह से आपके लाइफ का सक्सेस बढ़ा सकते हो। इस वीडियो की वजह से आपके लाइफ में होंगे बहुत सारे चेंजेस। दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, करेक्ट फूड। जो खाना आप अपने बॉडी में डाल रहे हो, उसकी सिलेक्शन आपको अच्छे से करनी चाहिए। क्यों? चलो अभी हम आयुर्वेद की बात करते हैं। आयुर्वेद एक प्रकार का विज्ञान है जो भारत की देन है इस दुनिया के लिए। अमेरिका, यूरोपियन देश, उन सब कंट्रीज ना आयुर्वेद को देखकर कह रही है कि यार ये इतना साइंटिफिक है, चलो हम भी इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो, आयुर्वेद खाने के बारे में क्या बोलता है? आयुर्वेद ये कहता है कि 3 प्रकार के फूड आइटम्स होते हैं। पहला प्रकार का फूड आइटम होता है सात्विक, प्योर फूड, जो आपकी बॉडी के लिए एकदम लाइट होता है। दूसरा प्रकार का फूड आइटम होता है तामसिक फूड, हेवी फूड, जो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और उस हीट के कारण आपका दिमागी संतुलन खराब हो सकता है, आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है जो मैं बाद में समझाऊंगा इस वीडियो में। और तीसरे प्रकार का खाना होता है राजसिक। इस प्रकार का खाना आपको थोड़ी देर के लिए तो खुशी देगा, जैसे कि नशे, जैसे कि चाय या कॉफी, जैसे कि कोई भी खाना जो आपके दिल को खुश करे। पर आपको यह भी याद रखना चाहिए कि थोड़े समय बाद राजसिक खाना खाने से आपकी एनर्जी लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी स्लो हो जाती है। कि राजसिक खाना हमारी लाइफ में थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आपको अपनी फूड की सिलेक्शन करनी है तो सात्विक और तामसिक खाने के बारे में जानिए। और खुद से ये पूछो कि यार क्या मेरे एग्जाम्स ऑन है, क्या मेरी लाइफ में एक ऐसा समय ऑन है जहां मुझे ज्यादा फोकस करना है, जैसे कि मान लो ईयर एंड, फाइनेंशियल ईयर एंड, या अगर ऑफिस में कुछ ऐसा फेज आ गया है जहां आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है उस फेज में, तो उस फेज के दौरान आपको तामसिक खाने की इनपुट कम करनी चाहिए और सात्विक खाना ज्यादा खाना चाहिए। तामसिक खाने में शुगर, चीनी, जैसे कि मैं हमेशा कहते रहता हूं कि चीनी की इनपुट आपके बॉडी में कम रखो। दूसरे प्रकार का तामसिक खाना होता है प्रोसेस्ड फूड, कोई ऐसा प्रकार का खाना जो पैकेट से निकल के आता है, फैक्ट्री में बनता है और सीधा आप वो फैक्ट्री से बनाई हुई चीज अपने बॉडी में डालते हो घर पे, वो प्रकार का फूड होता है तामसिक। और तीसरा सबसे बड़ा तामसिक खाना होता है मांस, नॉनवेज। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत हैवी होता है और जब आपकी बॉडी वो नॉनवेज को डाइजेस्ट करती है तो बहुत हीट प्रोड्यूस होती है आपकी बॉडी में। दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि कोई भी फूड आइटम ना आपकी बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है, पर तामसिक खाने की एक स्पेशलिटी होती है कि जब ये आपके बॉडी में ब्रेक डाउन हो जाता है ना, उससे निकल के आते हैं टॉक्सिन्स, उससे निकल के आता है पित्त। और पित्त ना आपके बॉडी में पूरा फैल जाता है, आपके खून में फैल जाता है, दिमाग में फैल जाता है, बॉडी में फैल जाता है। उन टॉक्सिन्स की वजह से आपके बॉडी का वातावरण, आपके बॉडी की एनवायरनमेंट थोड़ी सी खराब हो जाती है। देखो दोस्तों, हम एक ऐसे युग में रह रहे हैं जहां बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, यानी कि लोगों की लाइफ में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, नर्वसनेस है, नेगेटिव थॉट्स है, बुरे विचार है। ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है क्योंकि हमारी लाइफ में भरा हुआ है तामसिक खाना, प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा मांस, और इन सब चीजों की वजह से ना आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स फैल रहे हैं। और इन टॉक्सिन्स की वजह से, आपके बॉडी के नेगेटिव वातावरण की वजह से, जब आप काम करने बैठते हो ना, आपका दिमाग हर जगह घूमने लगता है। आप फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हो, आप पास्ट के बारे में सोचने लगते हो, आप सब टेंशन लेने लगते हो कि यार जो मैं ये काम कर रहा हूँ, अगर इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो, अगर मैं घर टाइम पर नहीं गया तो, आज अगर मैंने खाना टाइम पर नहीं खाया तो, आपका दिमाग ना सब जगह घूमने लगता है। दुनिया में जितने भी सीईओज हैं ना, वो सब एक फिट लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग वीगनिज्म को इसलिए अडॉप्ट कर रहे हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, नॉनवेज छोड़ दो। मैं केवल ये कह रहा हूं कि उन फेजेस के दौरान जहां आपको ज्यादा फोकस करना है ना, उन फेजेस के दौरान सात्विक खाने की क्वांटिटी ज्यादा करो और तामसिक खाना कम करो। पर ये सब फोकस से कैसे रिलेटेड है? दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में फोकस बढ़ाना है ना,
तो आपको अपनी ग्राउंडिंग भी बढ़ानी होगी। जितनी ज़्यादा आपकी ग्राउंडेड एनर्जी होगी उतना ज़्यादा आप एक जगह में रहकर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाओगे, एक ही चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, एक ही चीज़ पर ध्यान दे पाओगे। पर पता है एक और ऐसी चीज़ होती है जिसकी क्वालिटी बढ़ाकर आपका फोकस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उस चीज़ को हम कहते हैं गुड क्वालिटी स्लीप। लोग कहते हैं कि यार अगर मुझे फ्रेश होना है ना, मुझे 9 घंटे 10 घंटे सोने की ज़रूरत है। मेरे भाई आपको इतनी ज़्यादा सोने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ज़रूरत है गुड क्वालिटी स्लीप की। तो दोस्तों स्लीप की क्वांटिटी को बढ़ाने से ज़्यादा फोकस आपको डालना चाहिए स्लीप की क्वालिटी बढ़ाने पर। इस पर भी एक बहुत ही डिटेल वीडियो बना लिया है, देख लो कभी। सोने के 2 या 3 घंटे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट चाहिए रहती है। अगर आपने खाया और आप सोने के लिए गए ना, आपकी स्लीप की क्वालिटी कम हो जाएगी। तो प्लीज़ 3-4 घंटे सोने से पहले बिल्कुल कुछ भी मत खाओ। पानी पीना है तो पानी पी लो, पर उससे ज्यादा कुछ मत करो। और दूसरा फैक्टर जो आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत ज्यादा कम कर देता है स्क्रीन्स एंड लाइट्स बिफोर बेड टाइम। यानी कि सोने से पहले अगर आपने अपने फोन को बहुत ज्यादा यूज किया, मूवी देखी अपने फोन पर, शोज देखे, उसकी वजह से ना आपकी स्लीप की क्वालिटी कम हो जाती है। क्योंकि आपके बॉडी और आपके हार्मोनल सिस्टम को लगता है कि यार देखो अंधेरे में स्लीप आती है, तो अंधेरे के टाइम ना मैं मेलेटोनिन यानी कि स्लीप हार्मोन ज़्यादा रिलीज करूंगा। पर अगर आपने अपने बॉडी को, अपने आंखों को इतनी ज़्यादा रोशनी दे दी ना, आपके बॉडी और आपके हार्मोनल सिस्टम को लगता है कि यार अभी तो दिन का समय है, अभी मुझे मेलेटोनिन सिक्रीट करने की क्या ज़रूरत है। इसलिए जब आप सोने जाओगे ना, उसके तुरंत बाद, स्क्रीन देखने के तुरंत बाद, आपकी स्लीप की क्वालिटी भी बिल्कुल कम हो जाएगी। मेरे दोस्त, फोकस बढ़ाने की तीसरी ट्रिक, हैव अ फिट लाइफस्टाइल। अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज रखो जिसके बलबूते पर ना आपके बॉडी से पित्त, टॉक्सिन्स चले जाए, आपके बॉडी का फैट परसेंट थोड़ा कम हो जाए, आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिले। उस ऑक्सीजन के बलबूते पर और उस कम पित्त के बलबूते पर आपका फोकस और आपकी ग्राउंडेड एनर्जी भी बढ़ जाएगी। मेरे दोस्त, एक प्रकार की कसरत तो आपके लाइफ में होनी चाहिए। ये आपके ऊपर है, अगर आपको स्पोर्ट खेलना है या जिम जाना है या रनिंग के लिए जाना है या स्विमिंग करना है। और हफ्ते में 4 या 5 ऐसे दिन होने ही चाहिए जहां आप 1 घंटे के लिए ये चीज कर रहे हो। ये करने से लॉन्ग टर्म में आपका फोकस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। चौथा टिप बहुत ही सिंपल, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। एक सिंपल मेडिटेशन की एक्सरसाइज मैं सिखाता हूं आपको। अगर आपको इसके फायदे देखने हैं ना, तो आपको 1 महीने के लिए हर दिन 20 मिनट की मेडिटेशन करने की जरूरत होगी। पर ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने इस एक्सरसाइज को हर दिन किया, एकदम डेडिकेशन के साथ किया, तो फिर आप इसके फायदे जरूर देखोगे। तो एक्सरसाइज क्या है? बेसिकली आपको एक जगह में बैठकर केवल आपके सांस पर फोकस करना है। इसके दौरान ना आपका दिमाग यहां वहां भागने लगेगा, आपके दिमाग में बहुत ज्यादा थॉट्स आ जाएंगे, पर उन थॉट्स को ना देखकर आपको केवल अपने सांस पर अपने फोकस को लाना है। ध्यान के दौरान अपने सांस पर ध्यान दीजिए, यही है ये एक्सरसाइज। 20 मिनट तक के करोगे ना, आप देखोगे कि उसके बाद पहले तो आपको बहुत शांति फील होगी, और दूसरी चीज लॉन्ग टर्म में 1 महीने में ये सब करने के बाद आपकी ग्राउंडेड एनर्जी और आपका फोकस दोनों बढ़ जाएगा। पर दोस्तों अगर आपको मेडिटेशन के बारे में डिटेल में जानना है तो हमने बनाई है ना एक मेडिटेशन की प्लेलिस्ट, वो देख लीजिए। तो चलो 5th पॉइंट के बारे में बात करते हैं अब। ये एक थोड़ा सा मेंटल फिटनेस स्टाइल पॉइंट है। दोस्तों अगर आपको फोकस बढ़ाना है ना, तो आपको खुद से यह पूछना चाहिए कि आपका फोकस कब टूट जाता है। व्हाट आर दोज मोमेंट्स वेयर योर फोकस ब्रेक्स। अक्सर ना लोगों का फोकस तब टूट जाता है जब उनके दिमाग में कोई और चीज़ की टेंशन होती है। जब एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग जाता है रिजल्ट्स पर। आप सोचते हो कि यार अगर मैं फेल हो गया तो, अगर कम मार्क्स आए तो, और उसकी वजह से ना जो आपके हाथों में अभी है ना आपकी बुक, आपकी पढ़ाई, आप उस पर ध्यान नहीं दे पाते हो क्योंकि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। तो प्लीज़ फोकस करने के समय एक ही चीज़ पर, आपके प्रेजेंट पर, आपके वर्तमान पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ चेंजेबल है ना अभी, जो आप बदल सकते हो, जो चीज़ आपके हाथों में है, उस पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, मेरे दोस्त। शरीर को थोड़ा सा थका दीजिए, मन को थोड़ी सी शांति दीजिए, उससे आपका फोकस वर्तमान में आ जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। देखो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस का यही सोल्यूशन है। अगर आप उस स्ट्रेस को सॉल्व नहीं कर सकते हो, अगर उसका उपाय नहीं ढूंढ सकते हो, तो क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? और अगर उस स्ट्रेस का कोई उपाय है तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? ये खुद से पूछो। अगली बार जब आपका फोकस स्ट्रेस की वजह से टूट रहा है ना, इस एल्गोरिथम को, इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को फॉलो कीजिए। इफ स्ट्रेस कैन बी किल्ड, किल इट। इफ स्ट्रेस कांट बी किल्ड, फॉरगेट अबाउट इट। देखो दोस्तों, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है ना, आपको एकदम दूर सोचने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये सोचना है कि यार आज जो मेरी लाइफ में है, जो मेरी मिशन है लाइफ में, उस मिशन को मैं 100% एफर्ट के साथ कर लूंगा। उस मिशन में मैं 100% मेहनत करूंगा
उस मिशन में मैं 100% ध्यान दूंगा। हर दिन ना अपनी मिशन पर ध्यान देके भी आपका फोकस बढ़ सकता है, आपकी दिमाग की शक्ति बढ़ सकती है। और एक और चीज, इस वीडियो को थम्स अप दे दीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा थम्स अप दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे ये बताओ कि आपको ऐसे प्रकार के और कौन से वीडियोस चाहिए, मेंटल फिटनेस वाले और कौन से वीडियोस चाहिए। मैं हूं रणवीर अलाबादिया, आपका हेल्थ और मेंटल फिटनेस कोच। Until next time guys, from Ranveer and the team, namaste, see you all.